औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम 24/7 में आपका होस्ट सैयद मिस्टर रज़ा एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान आपके जाने पहचाने, आपके बहुत मोहतरम, हम सब के बहुत मोहतरम रिसर्च स्कॉलर आगा सैयद ज़ैगम अली रिजवी साहब। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आगा के आगा ने एक दफ़ा फिर अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन कराम, हमारा टॉपिक विजन 2050 यानी कि विजन 2050 में हम लोग आने वाले वक्त में कहाँ होंगे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी जो है आज के दौर में कहाँ खड़ी हुई है और हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं और वो कैसे जाएंगे। मींस के वक्त से पहले वक्त की सोच, जो हमारा टाइटल है कि हम क्या वक्त से पहले आने वाले वक्त की सोच पे काम कर सकते हैं, हमारा नौजवान अभी कहाँ खड़ा है। यही सारे सवालात लेके हम आगा की खिदमत में हाजिर हुए हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आगा से लेंगे। आगा आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया जी। आपका भी बहुत शुक्रिया आगा। सर, जैसे अभी हमने अपने टॉपिक का बताया, जो हमारा इस्लाम 24/7 का प्रोग्राम का टॉपिक है कि विजन 2050 में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए होंगे। हमने एक अपना टाइमलाइन सेट करा है कि हम आने वाले वक्त में कहाँ होंगे और इस पूरी टेन्योर में जो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। जैसे हमें इस्लाम में भी मिलता है कि हर जगह नौजवानों को बड़ा फोकस किया गया है कि जैसे नौजवानी की इबादत है, नौजवानों को बड़ा फोकस किया गया है इस्लाम के अंदर भी। तो क्या वाकई इस दुनिया के एतबार से भी यूथ का बड़ा किरदार है और आने वाले वक्त में हम लोग किस तरीके से जाएँ, हमारा पास बेसिकली पाथ लाइन जो है वो हम कैसे डिसाइड करें और क्या करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है और ख़ास यूथ के पर्सपेक्टिव से जब हम इस सवाल को देखते हैं तो इसकी अहमियत और दो चंद हो जाती है। वो इस एतबार से कि किसी भी कौम में जो जवानों का किरदार है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि जवानी एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जिसमें आपकी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो अपने शबाब पर हैं। तो आप जहाँ ज़हनी अंदाज से, ज़हनी तौर पर आप मुश्किल और मुहिम मतालिब को दर्क कर सकते हैं, वहीं आप फ़िज़िकली भी बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस कर सकते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जैसे ये उम्र ढलती है तो फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा कि इंसान हर वो काम नहीं कर पाता कि जो कि एक जवान जो है वो कर सकता है। तो बस इस एतबार से तो जवानों की ख़ास एक अपनी अहमियत है किसी भी कौम के अंदर। दूसरी तरफ किसी भी मुआशरे की बनने में जो फाउंडेशन पिलर्स के अंदर जो एक अहम तरीन उन्सर है वो होता है शऊर। अच्छा, किस कौम में कितना शऊर है। तरक्की हमेशा वही कौम करती है कि जो बाशऊर कौम होती है। अवेयरनेस जिसे हम कह सकते हैं। जी हाँ, जिसमें अक्ल हो, जिसमें फ़हम हो, जिसमें बुर्दबारी हो, जो बात करे तो वो शऊर की बात करे, फ़हम की बात करे। हर गुज़रता हुआ लम्हा उन्हें उनके कमाल की तरफ ले जा रहा हो और ये कमाल का सफ़र जारी हो सारी रहे। अगर ये सफ़र कमाल एक मर्तबा रुक जाएगा तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 10 साल बाद कहाँ होंगे या 50 साल बाद कहाँ होंगे, हम वहीं खड़े होंगे। अच्छा। लेकिन अगर चाहे सफ़र सुस्त रफ्तारी से ही सही, अगर तो सफ़र जारी है तो यकीनन हम एक ना एक दिन वो सफ़र अपने कमाल को पहुंच जाएगा। ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि वो शख्स खसारे में है कि जिसका गुज़रा हुआ कल उसके आज के बराबर है। सुभान अल्लाह। जिसका गुज़रा हुआ कल उसके आज के बराबर है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि उसका सफ़र रुक गया है। जहाँ वो कल खड़ा था, जहाँ वो येस्टरडे खड़ा था, वो आज टुडे भी वहीं खड़ा हुआ है। उसको आगे होना चाहिए था। वो शख्स फ़ायदे में है कि जिसका आज उसके गुज़रे हुए कल से बेहतर है। सही। ये उसी सूरत में होगा चाहे एक कदम ही सही, इन चीज़ों की एक कदम का सफ़र तो और आगे चला गया है।
और फिर फरमाते हैं उस शख्स को उसको आगे होना चाहिए था। वो शख्स फ़ायदे में है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है। सही। ये उसी सूरत में होगा चाहे एक कदम ही सही, लेकिन एक कदम का सफ़र तो और आगे चला गया है। और फिर फरमाते हैं उस शख्स को मर जाना चाहिए कि जिसका आज उसके कल से बदतर है, यानी कि वो उसको गुजरता हुआ हर लम्हा उसको बुराई के गढ़ों में और धकेलता चला जा रहा है, यानी और वो पीछे की तरफ आता जा रहा है, पीछे की तरफ होता जा रहा है। तो यकीनन वो लोग कि जिनका गुजरता हुआ हर लम्हा उन्हें आगे की तरफ बढ़ा रहा है, उनके लिए यकीनन 2050 का एक विज़न होगा और उस तक पहुंचने के लिए इनका मिशन होगा। लेकिन जिसका विज़न ही ना हो, जिसका कोई मिशन ही ना हो, तो उसके लिए चाहे 2022 हो या 2050 वो दोनों बराबर है। बराबर। दूसरी चीज़ हम ये अर्ज़ करूँगा आपसे कि जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि मुआशरे की बका और इर्तिक़ा जो है वो शऊर के ऊपर मुनहसर है। सही। शऊर कब शऊर है? शऊर उसी वक्त शऊर है कि जब इस शऊर के अंदर जो छुपा हुआ ऐन है, जो कि इल्म का ऐन है, जो कि अमल का ऐन है, अगर इस अमल और इल्म के ऐन को दरमियान से निकाल दो तो फिर शऊर में फ़कत शोर बाकी बचता है। सुभान अल्लाह। यानी कहने की वजह कि शऊर के लिए भी शऊर होना ज़रूरी है। उस शऊर में जो अहमियत, यानी कि जो बेसिक पॉइंट है, जो एसेंस है, जो रूह है शऊर की, वो उसी आइन में पोशीदा है। आइनुल फ़इल जैसे आप कह रहे हैं। तो उसके दरमियान में जो आइन छुपा हुआ है वो इल्म का आइन है, वो अमल का आइन है। अगर इल्म और अमल इन दोनों को ही दरमियान से निकाल दो तो फिर शऊर नहीं, शोर बाकी बचता है। बहुत से लोगों में हमने देखा शोर बहुत सुनाई देता है लेकिन उनमें कोई रूह नज़र नहीं आती। बेरूह कोई भी नारा कि जिसमें रूह नहीं है, कोई भी वो शायर उसको भी कहते हैं, नारे को भी, उसमें भी यही आइन पोशीदा है कि उस नारे में भी एक विज़न होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, रूह होनी चाहिए। और वो कहाँ से आती है? वो वहीं इल्म से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म वो वाहिद उन्सर हुआ कि जिसकी बुनियाद पर इमारतें तामीर होना है। चुनांचे रसूलुल्लाह ने भी यही फरमाया कि अल इल्मु अस्लु कुल्ल खैर। सही। इल्म जो है वो हर खैर की जड़ है, बुनियाद है। यानी कि अगर जड़ इल्म है तो फिर दरख्त फलेगा, फूलेगा और खैर ही खैर नज़र आएगा। वल जहलु अस्लु कुल्ल शर। जो जहल है वो हर शर की बुनियाद है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोई मुसलमान किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है, कोई कौम किसी कौम की दुश्मन नहीं है। असलन जहल है कि जो कि इंसान का दुश्मन है। अच्छा। चाहे वो इंसान मुसलमान हो, चाहे वो इंसान क्रिश्चियन हो, चाहे वो इंसान जूइश हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर जहल दरमियान में आएगा तो जहल का तो काम लड़ाना है। सही। और अगर इल्म दरमियान में आएगा तो इल्म का काम फलना है, फूलना है, फासलों को कम करना है। आप मुझसे इख्तिलाफ़ करने का हक़ रखेंगे, मैं आपसे इख्तिलाफ़ करने का हक़ रखूँगा, लेकिन ये इख्तिलाफ़ इल्मी इख्तिलाफ़ होगा और हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीखना चाहेंगे। सही। लेकिन अगर यही इख्तिलाफ़ वो वाला इख्तिलाफ़ बन जाए जो कि आजकल हम देख रहे हैं, ये वही इख्तिलाफ़ है कि जिसके अंदर शऊर का दरमियान का वो आइन नहीं है, ना इल्म है, ना अमल है, शोर है, ना फ़हम है, ना इदराक है, फ़कत शोर ही शोर है। इल्म बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दीन की इब्तिदा इक़रा से होती हो, सुभान अल्लाह, उस दीन की असास हम इल्म के अलावा कैसे देख सकते हैं? वेरी इम्पोर्टेंट। सही बात। जहाँ पहली ये माह मुबारक रजब भी है, अभी वो रात आने वाली है, इंशाअल्लाह हम उस रात से इस्तिफ़ादा भी करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि यकीनन जिस दीन की इब्तिदा कलिमाए इक़रा से हुई हो, पढ़, तो उस दीन के अंदर इल्म की क्या अहमियत होगी? यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि वो दीन यानी कि इल्म, इल्म यानी कि दीन, तो ये गलत ना होगा।
तो चनाचे इल्म की अहमियत इस तरीके से भी बहुत दोचंद हो जाती है। सही, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर जैसे हम कहते हैं हमारा इस ट्रांसमिशन की टैगलाइन भी है कि वक्त से पहले जी वक्त की सोच, और वही बात कि हम अपने नौजवानों को ऐसा क्या पैगाम दें, इस तरह क्या उनकी सोच डेवलप करें हम, जैसे आपने अभी कहा इल्म बहुत ज़रूरी है जी। तो उस इल्म ही से हमें ये पता चलेगा कि वक्त से पहले वक्त की सोच, आने वाले वक्त के बारे में हम अभी से सोचें, प्लानिंग करें, अपनी प्लानिंग को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं। देखिए, प्लानिंग करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इफ़ समवन इज़ डूइंग प्लानिंग, बेसिकली व्हाट ही इज़ प्लानिंग एंड फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग दैट प्लानिंग, किस लिए वो लाया अमल किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी कि कोई विजन है तो उसके लिए मिशन है। एग्जैक्टली। तो पहले तो विजन सामने क्लियर होना चाहिए। यानी इंसान यकीनन कामयाबी चाहता है, कामयाब इंसान बनने के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जिसको कामयाबी समझ रहा है क्या वाक़तन वही कामयाबी है या कामयाबी कुछ और है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर। कामयाबी और होती है, किसी चीज़ को फ़तह कर लेना और होता है, किसी चीज़ को कॉन्करर कर लेना और होता है। फ़तहयाब हो जाएंगे आप, लेकिन कामयाब होंगे। कामयाबी कुछ और है, फ़तह होना कुछ और है। तूल तारीख़ में नज़र कीजिए, 61 हिजरी करबला के मैदान में मुमकिन है कि कुछ फ़ौजें अपनी फ़तह का जश्न मनाती हुई नज़र आ रही हों, वक्ती तौर पे तो नज़र आया। मुमकिन है कि कोई हाकिम ये कह रहा हो कि मैं फ़तहयाब हो गया। तो फ़तहयाब तो आप हो गए हैं, लेकिन कामयाब हुए या नहीं हुए? ये बहुत वैलिड पॉइंट आपका। हाँ, मोमिन मुजाहिद लड़ने के लिए मैदान में उतर आया, यहाँ तक कि अपनी जान भी उसने ख़त्म कर दी। मैंने लफ्ज़ ख़त्म करना इस्तेमाल किया भी कि उसके ऊपर मैंने शहादत का टैग भी नहीं लगाया। सही। दुनिया देख रही है कि ये आया और अपनी जान से गया। अब बताइए फ़तहयाब हुआ है या कामयाब हुआ है? मुमकिन है कि आपकी नज़र में फ़तहयाब नहीं हुआ, लेकिन कामयाब तो असलन यही हुआ है कि सर झुक तो गया है, कटा नहीं। जिस दावत पर झुकाया जा रहा था उस दावत पर आखिर वक्त तक झुक ना सका। बेसिकली विजन था। इसका मतलब इसके पास जो विजन था वो ऐसा विजन था कि जो कि किसी दूसरे विजन के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका विजन बेहतर था। बहुत वैलिड पॉइंट आपका। यानी जहाँ पर गला कटकर कामयाबियाँ नसीब हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि जो आजकल के जवान के जहन में कामयाबी का तस्वुर है, पहले इसको देखना होगा। मसलन मिसाल के तौर पे आजकल की कामयाबी क्या है कि मेरे पास एक अच्छी जॉब, सही, मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, मेरे पास एक अपना बेहतरीन किस्म का घर हो, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर इसका मतलब तुम्हें कोई कामयाबी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी अहमियत नहीं है, चीज़ों की अहमियत ज़रूर है, इंटरप्रेशन यही है कि लेकिन इसमें कामयाबी को मत तलाश कीजिए। कामयाबी क्या है? कामयाबी तो ये है कि परवरदिगार आलम ने, क्योंकि हम जिसकी प्रोडक्ट हैं वही हक रखता है कि बयान करे कि इसके लिए कामयाबी क्या है। बड़ा अच्छा जुमला है, हम जिसकी प्रोडक्ट हैं जी। तो जो प्रोडक्ट का क्रिएटर है, ही नोज इट वेरी वेल, और नॉट ओनली वेरी वेल बिफोर हिज प्रोडक्ट, और ओनली ही नोज हिज प्रोडक्ट बिफोर हिज प्रोडक्ट। खालिक अपनी मखलूक को उससे पहले और उससे बेहतर जानता है। क्या बात है। इसीलिए इसकी ज़रूरत को भी जानता है, तभी इसकी ज़रूरत को इससे पहले खल्क कर दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी निगाह में कामयाबी क्या है? तो उसकी निगाह में कामयाबी तो हमें यही नज़र आएगी कि वह नफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा सुभान व क़द ख़ाब मन दस्साहा। हमने बनाया है नफ्स इंसान को किसने बनाया? हमने बनाया है, बहुत ठीक बनाया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बनाया है। क़द अफ़लहा, अब उसके दरमियान में जब कसम खा ली नफ्स की, फिर कहता है कि फ़अल्हमहा, हमने इल्हाम कर दिया इसके ऊपर। किसकी बात हो रही है? मुसलमान की बात हो रही है? जी नहीं, इंसान की बात हो रही है। जहाँ जहाँ भी इस जगह इस दुनिया में इंसान बसते हैं उनकी बात हो रही है। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत ठीक बनाया और फिर उस पर इल्हाम कर दिया है किस चीज़ का? फजूरहा व तक़वाहा, यानी उस चीज़ का जो तुम्हें ख़राब करेगी। फजूर, फजरा, यानी कि जो तुम्हें ख़राब कर देगी उसका तुम पर इल्हाम कर दिया है। व तक़वाहा, और तुमने उससे बचना कैसे? हाउ यू आर सपोज टू सिक्योर योर सेल्फ,
यानी कि अगर मैं जवानों को एक ऐसी टर्मिनोलॉजी में बयान करूं कि वो 2 मिनट में समझ जाएं, और वो इस अंदाज से कि जिस तरह से हम कोई कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर यकीनन एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वायरस डेफिनेशन इंस्टॉल करते हैं, तो गोया वायरस डेफिनेशन भी परवरदिगार ने इंस्टॉल कर दी है और एंटीवायरस भी डाल दिया है। क्या वायरस डेफिनेशन बताती है ये फजूर है, करप्ट हो जाओगे इससे, और तकवाहा ये है कि वो जो आ गई है बुराई उसको ख़त्म कैसे करना है, तकवाहा वो काम कर देगा। उसकी एंटीडोज भी दे दी, उसकी एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर दिया, तो अब कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी आप कामयाब नहीं हैं। परवरदिगार ने कामयाबी का सर्टिफिकेट अब दिया, कहा कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने इसको संवार दिया, यानी कि जिसने इंसानी वैल्यूज़ को कमाल तक पहुँचा दिया और संवार दिया, वो कामयाब होगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो नाकामयाब होगा जो कि इसको बुराई के गड्ढों में धकेल देगा। और रिस्पेक्टिव किसी भी फील्ड में कहीं पे भी परवरदिगार किसी फील्ड पर हाथ ही नहीं रख रहा, वो तो खुद इंसान पर हाथ रख रहा है। इसका मतलब ये है कि कामयाबी, बहुत तवज्जो, ये मेरा शायद कंक्लूजन होगा अगर ये जुमला समझ में आ जाता है, कि इसका मतलब ये है कि कामयाबी को किसी फील्ड में मत तलाश करो, कामयाबी को अपने अंदर तलाश करो। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, तुम जितना बुलंद हो जाओगे उतनी ही कामयाबी तुम्हें मिलेगी। इसका मतलब ये कि मेरे इस जुमले से रोशनी लेते हुए ये समझिए कि आप पोटेंशियल किसी फील्ड में ना तलाश करें। मेरे आज का यूथ का मसला क्या है, वो फील्ड्स में पोटेंशियल देखता है, वो फील्ड में देखता है कि मुझे कौन सी फील्ड कमा कर देगी। ये ना देखो, फील्ड में पोटेंशियल ना देखो, पोटेंशियल तुम में है। तुम कितना ग्रो कर सकते हो, जितना ग्रो कर सकते हो, देन द स्काई इज द लिमिट। ऑल्दो के स्काई डजंट हैव इट्स ओन लिमिट, बट स्टिल आप जितना ऊपर जा सकते हैं, फिर कितना जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं। यानी कि अब तुम ये ना देखो कि वहां पर मेरे पास कितनी वसअत है, नहीं, तुम में कितनी इस्तिताअत है। तुम जितना जा सकते हो जाओ, जितना जा सकते हो। एक मुकाम ऐसा भी आएगा कि मुमकिन है कि जिब्राइल के पर जल रहे हो, लेकिन तुम्हारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा। ज़रा जाकर दे देखो इंसान। यहाँ पर मुझे एक शायर का शेर याद आ गया कि मकाम सिदरा से आगे न बढ़ने वाले मलक, समझ तो आ ही गया होगा आदमी क्या है। आदमी क्या है। तो इंसान की जो लिमिट है वो अनलिमिट है, क्यों? इसलिए कि जिस वादी में ये सफ़र कर रहा है उस वादी की कोई लिमिट नहीं है। सही बात। तो इसके सफ़र की लिमिट कैसे हो सकती है? जितना फ़हम, जितना शऊर, जितनी मारिफत, मारिफत में भी वही आइन छुपा हुआ है, उसी में भी आरफा आइन वो भी छुपा हुआ है। यानी कि मारिफत जानने का नाम है, कैसे, जैसे कि किसी शख्स की इसको जानने का हक़ हुआ करता है। तो इस एतबार से यूथ को मैं ये पैगाम दूंगा ख़ास कि पोटेंशियल की अहमियत है जो कि आपके अंदर मौजूद है। पोटेंशियल को फील्ड में ना तलाश करो। सही। आगा भी अपने वादी का जिक्र किया कि वादी में जाना है, तो जैसे हमने कुरान में भी देखा कि बलदुल अमीन शहर का तस्करा किया गया, और बड़े बड़े फ़िलासफ़र से हमने सुना कि एक ऐसा सिटी बनाए, एक ऐसा शहर हो जो अमीन का शहर हो। उसी के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सोसाइटी अगर हम बनाना चाहें या एक कल्चर हम बनाना चाहें, हमारे पास तो मकतब है, मकतब अहले बैत है, हम तो हर चीज़ उन्हीं से लेंगे, और वो विज़न भी हमारा वही है, मिशन भी हमारा वही चलेगा। तो आज का जवान अपनी प्लानिंग में, हर प्लानिंग में इस दुनिया में रहते हुए अपनी जॉब भी कर रहा है जी, और एक लाइफ भी गुजार रहा है। अपनी हर प्लानिंग में इमाम ज़माना को कैसे शामिल करे कि उनकी मर्ज़ी शामिल हो, ये कैसे पता चलेगा। और कल्चर, जो 3 फैक्टर हमारे सोसाइटी को बनाने में आते हैं, कल्चर, इकनॉमिक्स का बड़ा अमल दखल है और कल्चर का बड़ा अमल दखल है, तो वो कैसे हम इन चीज़ों को लेके चलें। बिल्कुल, आपने देखिए 2 अंदाज से बात को छेड़ा है। ऐसा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। नाज़रीन, हमारा इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अगर इस सवाल को ब्रेक के बाद स्टार्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए। जी आगा। देखिए, आपका ये जो सवाल है ये बहुत अहमियत का हामिल है इस एतबार से कि हमारी खिलकत का मकसद, जैसे कि मैंने अपने
प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बयान किया, वो कमाल के सफ़र को जारी रखना है, ताकि जहाँ खुदा हमें देखना चाहता है हम वहाँ अपने आप को हाजिर पाएँ। अब यकीनन ये काम अंजाम उसी वक्त पाएगा कि जब हम इल्म और शऊर के साथ अपनी इस ज़िंदगी को, अपने सफ़र को जारी रखे हुए होंगे। परवरदिगार आलम ने इस सफ़र के लिए हमें हिदायत का इंतज़ाम किया, अंबिया को भेजा और हमारे लिए वो क़वानीन वदा फ़रमाए कि जिसके ऊपर एक मुआशरे का इन्हिसार होता है। तमाम के तमाम अंबिया वही क़वानीन हमारे लिए लेकर आए। अब यहाँ पर देखना ये है कि परवरदिगार ने एक वादा किया, और वो ये वादा ये किया कि ये जो दीन हमने तुम्हें दिया है और ये जो नबी हमने आपके ऊपर हमने मबूस फरमाया है, आपके दरमियान मबूस फरमाया है, हम इसे तमाम अदियान पर गालिब करेंगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। सही कि हमने रसूल अल्लाह को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब करें। ठीक है, वलव करिहल मुशरिकीन, ताकि चाहे मुशरिकीन को कितना ही बुरा क्यों ना, वलव करिहल मुशरिकून। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़माने रसूल अल्लाह में ज़ाहिरी जब आपकी हयात थी तो इस्लाम अभी पूरे जज़ीरा अरब पर भी सही तरह नहीं फैला था और आपका विसाल हो जाता है। उसके बाद फिर फतूहात हुई, फतूहात का सिलसिला जारी रहा, जनाब ईरान फ़तह हुआ और मुख्तलिफ़ इलाक़े जो हैं वो फ़तह हुए, लेकिन स्पेन की फ़तह सब ने देखी, तो ये तमाम के तमाम फिर इस्लाम फैलना शुरू हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में ग्लोब पे इस्लाम गालिब नहीं आया और रसूल अल्लाह भी विसाल फरमा गए। सवाल ये पैदा होता है कि अब वो दीन जिसका वादा परवरदिगार ने आयत में किया है सूरह साहब, ये किस दिन होगा, कब गालिब आएगा? तो यकीनन परवरदिगार आलम का वादा सच्चा है और वो मुसब्बिबुल असबाब है। मुसब्बिबुल असबाब का मतलब ये है कि वो असबाब मुहैया फरमाता है, अशिया को, अफ़आल को सबब के तहत अंजाम पाना होता है। तो यकीनन इस वक्त कौन है कि जिसके हाथों ये काम होगा, जिसकी सरबराही में ये काम होगा और जिसकी कौम उसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देगी, वो यकीनन इस वादे के वफ़ा होने का एक सबब करार पाएगी और वो वही इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिसके लिए न फ़क़त ये कि शिया मनाबे बल्कि बरादरान अहले सुन्नत के मनाबे में भी तकरीबन कमोबेश 6000 के करीब रिवायात जो कि महदवियत से मुताल्लिक़ आती हैं, जिसके अंदर ये जुमला कॉमन है हर जगह पर कि वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे कमा मुलिअत ज़ुल्म व जौरा, जैसे वो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। यकीनन यानी कि ये वो वक्त होगा कि जो परवरदिगार का वादा है वो पूरा होगा कि हम इस दीन को गालिब कर देंगे, यानी कि अदल महदब, यानी कि यकीनन इनक़िलाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी और परवरदिगार का जो वादा है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। सवाल ये है कि ये काम रातों रात तो नहीं होगा। यकीनन अगर इमाम ने ही फ़क़त ये काम करना है तो इस वक्त ये डिले जो हो रहा है ये फिर माज़ल्ला इमाम की तरफ से डिले होगा, लेकिन अगर ये काम उम्मत ने करना है इमाम की रहबरी में, यानी कि इमाम ज़मान तो मौजूद हैं लेकिन इनकी उम्मत इनके साथ मौजूद नहीं, तो अगर उम्मत इनके साथ मौजूद नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। जिस दिन उम्मत ने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा, जिस दिन उम्मत की ज़िम्मेदारी जो परवरदिगार ने लगाई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अगर उम्मत ने ये काम अंजाम न दिया तो फिर यकीनन चाहे 2050 का विज़न हो या 2000 साल बाद का विज़न हो, हम वहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आज हमने ये तहैया कर लिया कि हमने उस मिशन को जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मिशन है कि अदल व इंसाफ से भरना है इस दुनिया को, इस ग्लोब को, उस मिशन पे अगर मैं आज चलना शुरू करूँगा, महदवियत का ज़ुहूर आज अपने क़ल्ब पे कर लूँगा, इमाम ज़मान को अपनी ज़िंदगी में नहीं खुद इमाम ज़मान ही के नज़रिए में ढल जाऊँगा, तो फिर यकीनन 2050 का विज़न तो बहुत बाद की बात है, अजब नहीं कि अगले ही लम्हे ज़ुहूर हो जाए। सुभान अल्लाह। आगा हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। वैसे ये सवाल एक पूरी एपिसोड और 2-3 एपिसोड मांगते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको अगले एपिसोड में अगली किस्त में लेके आएंगे। नाज़रीन किराम, हमने अपनी एक कोशिश ये जारी रखी है और इंशाल्लाह आपको अगली एक साथ में अगले एपिसोड्स में इस कोशिश को आप देखेंगे
कि हम कैसे इस महदवियत के टॉपिक को और अपने विज़न को 2050 के विज़न को आगे लेके चलते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट सैयद मिसर रज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।